नमस्कार दोस्तों, शिक्षा चौपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2025 के बारे में। जो इस समय आपको पता है कि परीक्षाएं सेकंड ग्रेड की बहुत नज़दीक है। जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, जो अभ्यर्थी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए इस समय एक बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा के पदों में वृद्धि कर दी गई है और पदों में वृद्धि होने के कारण असमंजस बना हुआ है कि क्या फॉर्म रीओपन होंगे, क्या परीक्षा की डेट अभी स्थगित की जाएगी, आगे परीक्षा की डेट को दोबारा से डिसाइड किया जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन में जो है अभ्यर्थी इस समय अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपन को थोड़ा सा हम 2-5 मिनट आपकी लेकर आपको बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ पर कितने पद बढ़े हैं, सरकार का रूल क्या है, भर्ती का रूल क्या है, फॉर्म ओपन किस कंडीशन में किए जाते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने पदों की वृद्धि यहाँ पर की गई है। तो देखिए, यहाँ पर आरपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपको एक नोटिस दिया गया था और नोटिस में यहाँ पर आपको बताया गया था कि 4037 पदों की वृद्धि आरपीएससी के द्वारा इसमें की गई। पहले 6500 पद थे, लेकिन 4037 पदों की वृद्धि करके और कुल पद इस समय 10,537 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। यदि अपन बात करते हैं नियम की, तो आपको पता है सरकार के द्वारा अचानक से 15-20 दिन हमारी परीक्षा में रहा है। 15-20 दिन में परीक्षा होनी है। सभी अभ्यर्थी जो है वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उनके लिए सरकार के द्वारा ये जो एक फैसला लिया गया पदों की वृद्धि का, तो हमारे अकॉर्डिंग यदि हम माने तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए, लेकिन जो फॉर्म भर पाए और जो उनकी तैयारी चल रही है उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर यदि ऐसा पदों की वृद्धि होती है तो सरकार फॉर्मों को रीओपन करती है या नहीं करती है, या एग्ज़ाम डेट जो है वो स्थगित होती है। तो यदि अपन बात करते हैं नियम की, तो नियम जो सरकार का है, यहाँ पर नियम है कि यदि किसी भी भर्ती के अंदर आपको 50% से यदि अधिक पद 50% लगभग जो है यदि पदों की वृद्धि की जाती है, तो इसकी परीक्षा जो है वो क्या डिसाइड होती है बाद में। मतलब फॉर्म जो होते हैं वो रीओपन किए जाते हैं। ये ऐसा नियम है, रीओपन किए जाते हैं, फॉर्म रीओपन किए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि अपन देखते हैं तो आपको पता है कि पदों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, 4037 पदों में की वृद्धि की गई है। तो यदि मैं यहाँ पर अपन मानते हैं, सभी लोग मानते हैं इस बात को कि लगभग जो है 62% पदों की यहाँ पर वृद्धि की गई है। लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? 62% वृद्धि की गई है। तो नियम ये हमारा कहता है कि फॉर्म रीओपन किए जाएं और जो अभ्यर्थी फॉर्म इसमें अप्लाई करना चाहें उनको मौका दिया जाए और एग्ज़ाम डेट जो है वो आगे की जाए। अब ये तो बात आती है हमारे नियम की, लेकिन यहाँ पर मैं आपको उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक सूचित करना चाहता हूं, उनको सचेत करना चाहता हूं जो अभ्यर्थी इस समय तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनसे मेरा यही कहना है कि भैया, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कम नहीं करें। आप इसकी तरफ से बिल्कुल चिंताओं को छोड़ दें कि आपको, मुझे लगता नहीं है कि 90% जो है वो, यदि मैं बात करता हूं तो 90% जो परीक्षा है वो परीक्षा जो है वो होगी, परीक्षा होगी। क्योंकि इस समय ना तो आरपीएससी का ना सरकार का कोई भी रुख इस समय फॉर्म रीओपन होने से संबंधित जो है नहीं लग रहा है कि फॉर्म को रीओपन करे, परीक्षा को स्थगित करे और परीक्षा को आगे बढ़ाए। तो आप जो अभ्यर्थी जो हैं फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। कहाँ उनके लिए पहले 6500 लगभग पदों पर भर्ती थी, लेकिन अब जो है उनको 4037 पदों को बढ़ा दिया गया है। और आपको पता है ये बहुत बड़ी वृद्धि है, आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल डाउन नहीं करें, असमंजस में नहीं रहें। परीक्षा, जहाँ पर हमारा विचार है कि परीक्षा जो है वो
पहले का जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है होने की संभावना अधिक हमको लग रही है। लेकिन यहाँ पर यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि अभ्यर्थियों के द्वारा या किसी भी मैटर ये कोर्ट में जाता है या कोर्ट के कारण या कहीं पर भी यदि सरकार के ऊपर दबाव आता है और सरकार यदि अपने चुनावों को मद्देनजर रखती है या अपनी वोट बैंक को मद्देनजर रखती है और इसमें कोई फैसला लेती है तो भी आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो आपको अब नहीं तो कल करनी तो आपको है। इसलिए पढ़ाई में आप बिल्कुल अपना जो है वो जो भी आपका लेवल चल रहा है पढ़ने का उस लेवल से आप पढ़ते रहें। आप ये मान के चले कि हमारी परीक्षा निश्चित समय पर होगी, उसी समय होगी, ठीक है ना। ये अपन को ध्यान रखना है जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं तो हिंदी में लगभग अभी समय 1865 पद जो है हो चुके हैं। यदि अंग्रेजी की बात करें तो लगभग 2007 पद अंग्रेजी के हैं। संस्कृत की बात करें तो 2323 पद यहाँ पर अब हो चुके हैं। गणित में 2181 पद यहाँ पर हो चुके हैं। यदि साइंस की बात करें तो 2260 पद यहाँ पर जो है वो साइंस के फिलहाल में हो चुके हैं। यदि बात करते हैं सामाजिक ज्ञान की, सामाजिक विज्ञान जो एसएस है उसकी 802 पद यहाँ पर हैं। उर्दू के 82 पद हैं, पंजाबी के 14 पद हैं, सिंधी के 2 पद और गुजराती के 1 पद पर यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया फिलहाल में होने वाली है। तो जो स्टूडेंट इस समय तैयारी में लगे हुए हैं, जो स्टूडेंट इस समय तैयारी में लगे हुए हैं, अभ्यर्थी जिनकी तैयारी इस समय बहुत बढ़िया चल रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो पढ़ाई है, ठीक है ना, वो करते रहें, पढ़ाई करते रहें। बिल्कुल किसी भी प्रकार की जो है अफवाह के अंदर आप नहीं आएँ, आप इस बारे में विचार ही नहीं करें। आप अपना बिल्कुल एक फिक्स टारगेट बना लें कि हमारी जो परीक्षा है वो तय समय पर होनी है। ये मान के चलिए तय समय पर परीक्षा होनी है। क्या होनी है? परीक्षा होनी है, ठीक है ना। आपको परीक्षा होनी है, तय समय पर परीक्षा होनी है, ये मान के चलें। और यदि आपने अपना दिमाग डिस्टर्ब किया कि कोई माना कि हमारे जैसा व्यक्ति हो या कोई आपके टचिंग में हो, कोई मित्र हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपको इस प्रकार से किसी भी बातों से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होइए। आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे अंत तक। परीक्षा की डेट यदि किसी भी प्रकार से इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उसका आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है ना। बाकी अभी आप तैयारी आपको नहीं छोड़नी है, हमारा सभी से यही कहना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।